Good morning. Welcome back to speedearning.in, Institute of Money Management. स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए हाइपोथेटिकली हम कई सारी बातें करते रहते हैं। आज मैं बात करूंगा एक उस घटना की जो बहुत बड़ी थी। उसमें क्या चलता रहा है एक इन्वेस्टर ट्रेडर के भीतर, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टोरी है सत्यम कंप्यूटर की। सत्यम कंप्यूटर जैसा कि आप लोग चार्ट में देखते हैं, यहाँ कभी 700 रुपये का हाई था, फिर 2001, 2, 3, 4 में गिर के वो आप देख रहे हैं 120, 80, 90 रुपये के आसपास हुआ, फिर 400, 300 रुपये के आसपास चल रहा है। अब ये जो घटना है सन 2009 की, उस दिन की बात है। हम देख रहे हैं सत्यम कंप्यूटर 175, 180 रुपये के आसपास खड़ा था और आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा था। 5% प्लस था सत्यम कंप्यूटर। और अचानक मैनेजमेंट से एक स्टेटमेंट आया कि अभी तक जो भी रिजल्ट्स थे वो सब गलत थे, उसमें किसी घोटाले का पता लगा और सत्यम ने गिरना शुरू किया। तो ये घटना बहुत गौर से सुनिएगा, इसको हम बाकी सारे शेयर्स में समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा कई बार होता है और वो एक दिन की घटना लोगों को हमेशा के लिए बाजार से बाहर छोड़ देती है, या फिर हमेशा के लिए कहीं का नहीं छोड़ती, सब चीज़ों के लिए बर्बाद कर देती है। तो सत्यम 180 से गिरा। 180 से उसने तेज़ी से गिरना शुरू किया, +5% से -5%, -8%, 10%, 15%, 20%, 185 से 180, 170, 160, 155। अब ऐसे में एक ट्रेडर क्या सोचता है कि यार 80 का 55 आ गया है, ले लेता हूँ, इससे नीचे तो क्या ही जाएगा। किसी ने 155 पे ले लिया और वो 5 मिनट देख रहे हैं 140 हो गया। 140 पे अब किसी ने कहा कि बहुत जल्दी कर ली तूने, 140 पे मेरे ले लो। और स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है और कोई समझ नहीं रहा है इस बात को कि जब बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, गिरावट हो रही है, तो स्टॉप लॉस लगाना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और स्टॉप लॉस टूट जाएगा तो स्टॉप लॉस उसी वक्त लगाओ, क्योंकि आपको डर है नीचे जा सकता है। अभी कुछ लोग स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते, बोले यार मेरे को लगता नहीं नीचे जाएगा, मतलब नहीं स्टॉप लॉस लगाने का। अरे जब आपको लगता नहीं नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस लगाने में तुमको तकलीफ क्या? तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी सोचते हैं। अब वो 130, 120 हुआ, किसी ने 120 पे सोचा कि ये दाव लगा लेते हैं, 180 से 120 फिर कब मिलेगा, एक साथ लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। फिर जब वो 100 रुपये हुआ, आदमी को एकदम झटका लगा, लेकिन एक कदम डाल दिया दलदल में तो दूसरा डालना बहुत आसानी से होता है अपने आप को संभालने के लिए। तो 100 पे और ले लिए, 50,000 के, 1 लाख के, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि 120 पे 1 लाख के लिए, तो हो सकता है 100 पे आप 2 लाख के शेयर ले लो। आप एवरेज करना चाहते हो और एक झटके में बाहर निकलना चाहते हो, तो लॉस मेकिंग पोजीशन में लोग डबल ट्रिपल पोजीशन बनाते चले जाते हैं। जितना वो धंसते हैं उतने ही वो हाथ पैर मारते हैं और इसलिए वो पूरे धंसने लगते हैं। तो अब वो गिरते गिरते 80, 70, 60, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। शाम तक देखते हैं 20-22 रुपए का लो बना दिया। अगले दिन खुला और उसने 7 रुपए का लो बना दिया, सामने गिर रहा है 10 रुपए तक। अब जब लोग पलट के बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि यार वहाँ ले लेते मज़ा आ जाता। लेकिन मैं ईमानदारी से पूछना चाहूँगा कि जिसने उस शेयर को गिरते हुए देखा था और जिसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि 150 पे ले लूँ, या लोगों को 150 पे लेते देखा, तो उसको लगा कि 100 पे ले लेता हूँ, अब तो क्या गिरेगा, और लिया नहीं, उसने सिर्फ सोचा था। फिर आसपास किसी ने लिया था, उसकी हालत देखी, फिर उसको 60, 40, 30 होते देखा। तो शेयर को जब इस तरीके से अपने सामने भरभरा के गिरते हुए देखते हो, क्या किसी की ताकत है कि मुंह खोले?
प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जो लोग दूर होते हैं स्क्रीन से, वो कभी फ़ोन करके एकदम पूछ ले और उनको पता लगे कि यार ये चीज़ 15 रुपये मिल रही है 150 की, तो वो कहेंगे चलो ठीक है 200 ले लो और रख के भूल जाएंगे। लेकिन जिसने सामने गिरते हुए देखा है वो तो नहीं ले सकता, ये हकीकत है। तो अब बात कर रहा हूँ कि ये सबसे बुरी स्थिति थी कि 180 रुपये का शेयर 40 घंटे के अंदर 7 रुपये का लो दिखा के चला गया। बावजूद इसके भी आप पूरी तरह सेफ रह सकते हैं। कैसे? जब कुछ चीज़ों का आपको पूरी तरह ध्यान हो। एक तरीका तो ये था कि आपने अगर 180 रुपये पे शेयर खरीद रखा था, आप स्टॉप लॉस लगाना जानते थे, तो 180 पे खरीद के 175 का या 170 का स्टॉप लॉस था, 120 पे 115 का स्टॉप लॉस था, 80 पे 75 का स्टॉप लॉस था, और ऐसे ही 10 रुपये पे 5 रुपये का स्टॉप लॉस था। आपके 5 स्टॉप लॉस चले गए, 5 स्टॉप लॉस में 25 रुपये चले गए, तो एक ही झटके में वो 25-30 रुपये वापस आ गए। 7 रुपये का जिस दिन लो बना था उसके 2 दिन बाद ही उसने 25 से 40 रुपये का हाई बना दिया था। तो एक चीज़ थी हर बार स्टॉप लॉस के साथ खरीदना। दूसरी चीज़ थी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ट्रेडिंग में लगाते हैं लोग। सपोज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और शेयर खरीद के आपने रख दिए, तो इन्वेस्टमेंट में लोग कैसे बचने वाले थे? इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को फॉलो करो। भाई आदमी ने 180 रुपये के 100 शेयर खरीदे, 18,000 के हो गए। अब उसने सोचा कि अब मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कहीं डिप आएगा तो खरीदूंगा। मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आज सुबह आपने खरीदा 180 में, जैसे किसी ने कहा 160 है तो और ले लो, फिर किसी ने कहा 140 है तो और ले लो, फिर किसी ने कहा 120 है तो और ले लो। यहाँ क्या चीज़ की गड़बड़ हो रही है कि किसी भी शेयर में क्या आने वाला है ये समय ही बता सकता है। तो समय के रूल को फॉलो कीजिए। अगर आपने तय किया है कि मैं 3 महीने बाद अगला टुकड़ा खरीदूंगा, तो बीच में हल्ला गुल्ला मत करो, जाने तो कहाँ तक जाता है। इसके बीच में अचानक कोई हादसा हो जाए सत्यम जैसा, तो आपको लगता है यार 18,000 का माल खरीद रखा है 180 रुपये में, अब वही चीज़ कोई बता रहा है 30 रुपये में है, तो आपने कहा एक काम करो 200 शेयर और ले लो। तो 30 में ही नहीं लोगे, हो सकता है आप 80 में भी लोगे। 80 में आपने 100 शेयर लिए 8,000 रुपये के, डरे हुए हैं तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 8,000 रुपये 100 शेयर और ले लिए। कितने हो गए? 100 और 100 200 रुपये हो गए, 18 और 8 26,000 हो गए। फिर 30 रुपये पे आपने और ले लिए, 200 शेयर और ले लिए, तो 400 शेयर हो गए, और 26 और 6 32,000 हो गए टोटल इन्वेस्टमेंट। और फिर वही चीज़ जब 10 रुपये की दिखी तो आपने कहा चलो यहाँ पे तो 5,000 रुपये के और ले सकते हैं, 500 शेयर और ले लिया आपने, और वो 37,000 रुपया हो गया, और टोटल क्वांटिटी आपकी 900 हो गई। जब 37,000 के शेयर हैं और टोटल क्वांटिटी अगर आपकी 900 रुपये है, और फिर 12-15 पे जब वो पलटने लगा तो आपने और 200-300 शेयर स्टॉप लॉस के साथ खरीदे, वो एकदम भागा, तो 1200 शेयर आपके पास 40,000 रुपये के थे। जब 1200 शेयर 40,000 के हैं, तो आपने भले ही पहले 180 रुपये में माल खरीदा होगा, लेकिन अभी एवरेज कैलकुलेट कीजिए, क्या पेरिटी है, क्या वैल्यू आती है, क्या प्राइस आती है, एवरेज कॉस्ट क्या आती है। तो आपको पता लगेगा 40,000 में 1200 हैं, तो 40 रुपये से कम, 35 रुपये से कम उसकी प्राइस हो रही है। और तीसरे ही दिन जब उसने बाउंस किया तो 40 रुपये टच कर गया था। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी 4 दिन के अंदर आप फ़ायदा कमा के निकल सकते हैं, अगर आप कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में टाइम के रूल को फॉलो करो, शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे में स्टॉप लॉस के रूल को फॉलो करो, और किसी भी तरह की स्थिति में पैनिक नहीं होना। अब आपका सवाल ये रहेगा, सर वो 180 रुपये से जब गिरा और 7 रुपये हो गया तो ऐसा लग रहा था कि ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता था ज़ीरो नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कॉमन सेंस के साथ। 180 रुपये की चीज़ जब 7 रुपये हो जाए तो आपका 95% बर्बाद हो चुका है ना। तो 5% बचाने के लिए हाथी पूरा चला गया, पूंछ पकड़ के क्यों परेशान हो रहे? ज़ीरो हो जाने दो ना उसको। जब आपका 1,00,000 रुपया जाने वाला हो, 1,00,000 रुपया 10,000 रुपये रह जाए,
तो 1,10,000 बर्बाद करो ना, आप हमेशा जीत जाओगे। इस चीज़ को समझना है कि कोई भी चीज़ इस तरह की डिज़ास्टर, उसमें तो असल में प्रॉब्लम आई थी, उसमें तो असल में घोटाला था, लेकिन एक कंपनी थी इतनी बड़ी जो बरसों से चली आ रही थी, तो उसको जैसे ही महिंद्रा कंपनी ने टेक ओवर किया, एक्विजिशन किया, खरीदा, चीज़ें सबसे फिर से बेहतर होने लगी। और बाद में महिंद्रा सत्यम 6 महीने के अंदर 110-120 रुपये में बिका। तो ऐसे में अगर आपकी पहले से कोई पोजीशन नहीं है, आपको ऐसा दिखता है कि 100 रुपये की चीज़ 5 रुपये में, 10 रुपये में मिल रही है, तब अपने आप से ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। आप देख लो कि 5 रुपये के 1000 शेयर, 5000 रुपये आपकी कैपेबिलिटी है, तो 5000 रुपये कुएं में डाल दो। आपकी इससे कम कैपेबिलिटी है तो 200 शेयर लेके 1000 रुपये कुएं में डाल दो। और सोच लो कि एक शर्ट पहन के फेंक दी। जब आप कंज्यूम करते हैं आपको कभी चिंता नहीं होती, चीज़ों को ज़ीरो करते वक्त चिंता नहीं होती, पर चीज़ों को बोते वक्त आप इतना घबराएंगे तो कैसे होगी पैसों की खेती। तो ये थी सत्यम की कहानी, जिसमें हमने ये देखा कि मार्केट में कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, लगभग सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी जब चीज़ें बर्बाद नहीं होती तो आप डरते क्यों? हम आपके साथ हैं, आप एक एक बात को सीख सकते हैं और इस बाज़ार से पैसा निकाल के जा सकते हैं। वो सवाल, वो डर जो आपके मन में है वो रहेंगे हमेशा। यहाँ पे उठापटक हो सकती है, हाँ हो सकती है। यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की हो सकती है, हाँ हो सकती है। उसके बावजूद आप पैसा कमा सकते हो, बहुत कमा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।